हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.3। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें जो टॉपिक अभी 11.3 में यूज होगा आएगा वो होगा स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो इसके कुछ फॉर्मूले हमें याद करने ज़रूरी हैं। स्फीयर जो ऐसा दिखता है गेंद के जैसा, इसका सी एस ए और टी एस ए दोनों एक ही होते हैं, कहीं से भी एरिया निकालो एक ही निकलेगा। तो इसलिए सी एस ए या टी एस ए दोनों का एक ही मतलब है, ऑफ आ स्फीयर, जो इक्वल होगा 4 पाई r² के। वॉल्यूम अगर इसका निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r³ होगा। फिर हेमिस्फीयर आता है भाई, अच्छा ये होगा सी एस ए टी एस ए और वॉल्यूम इसका। अब आता है हेमिस्फीयर, इसका हाफ कर दें, अगर इसका हाफ करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो इसका सी एस ए तो होगा यहाँ का एरिया, टी एस ए होगा यहाँ प्लस ऊपर का भी एरिया, और वॉल्यूम जो इसके अंदर है तो सी एस ए टी एस ए इसका अलग होगा। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ये होगा 2 पाई r²। फिर टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ये होगा 3 पाई r²। और फिर है भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ कर देंगे पूरे का, यानी कि 2/3 पाई r³। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे, इनको आप अच्छे से याद करें। फिर एक्सरसाइज हम करते हैं स्टार्ट। देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्यों बोला भाई, क्योंकि सी एस सी और टी एस सी दोनों एक ही होते हैं, इसलिए बोल दिया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालो एक स्फीयर का। रेडियस फर्स्ट पार्ट में 2.1 यूज करो, सेकंड में 14 सेंटीमीटर यूज करो। तो देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो किसके इक्वल होगा, 4 पाई r² के। 4 × पाई की जगह 22/7, रेडियस दो बार 2.1 सेंटीमीटर इंटू 2.1 सेंटीमीटर, 7 से डिवाइड करेंगे 0.3 आएगा। 22 4 जा 88, 88 की 0.3 से करेंगे तो 26.4 होगा। फिर उसकी 2.1 से करेंगे तो ये होगा भाई 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में है, रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई r²। 4 × पाई की जगह 22/7, रेडियस दो बार 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, 7 से डिवाइड करेंगे 2, 22 4 जा 88, 88 की 2 से करेंगे 176, 176 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका भी सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ, उसका डायमीटर दे दिया है अब की बार। फर्स्ट पार्ट में 11.2 सेंटीमीटर और सेकंड में 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है भाई, डायमीटर दिया है फर्स्ट पार्ट में 11.2 सेंटीमीटर, डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या होगी, इसका हाफ कर देंगे 5.6 सेंटीमीटर आएगा। तो अब सरफेस एरिया निकाल देंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r²। 4 × पाई की जगह 22/7, r² दो बार आएगी 5.6 सेंटीमीटर और इंटू 5.6 सेंटीमीटर। अब देखो 7 से डिवाइड करेंगे 0.8, 22 4 जा 88, 88 की 0.8 और 5.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, डायमीटर दे रखा है इसका 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 3.5/2 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r²। 4 × पाई की जगह 22/7, रेडियस दो बार 3.5/2 सेंटीमीटर और इंटू 3.5/2 सेंटीमीटर।
तो 7 से कट करेंगे 0.5, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट हो गया। तो अब 22 की 0.5 से करेंगे 11 आएगा, 11 की 3.5 से करेंगे तो 338.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और पाई की जगह यूज करें 3.14। तो देखो रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया निकालना है यानी कि टीएसए इसका ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टीएसए जो हेमिस्फीयर का होता है वो होता है भाई 3 पाई r²। 3 इंटू पाई की जगह यूज करो 3.14 का जो क्वेश्चन में गिवन है। आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 2 बार आएगी स्क्वायर है क्योंकि 10 इंटू 10। तो क्या होगा देखो 3 इंटू इसका जब पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, इंटू में 10 सेंटीमीटर और इंटू में 10 सेंटीमीटर। एक जीरो इससे कट होगी, एक इससे कट होगी, तो ये होगा 314 3 जा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका होगा टीएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21। एक हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस दे रखी है भाई, हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, उसका सीएसए भी निकाल लो और टीएसए भी। तो सीएसए क्या होगा देखो, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई r²। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस 2 बार आएगी 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करोगे 3, 22 2 जा 44, 44 3 जा 132 और 132 की जब 21 से करोगे तो ये आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा भाई इसका सीएसए। अब इसका टीएसए भी निकालना है, तो देखो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए क्या होगा 3 पाई r²। 3 इंटू पाई की जगह 22/7, आर 2 बार आएगी जो 21 है, 21 इंटू 21। 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 22 3 जा क्या होता है 66 और 66 3 जा 198, 198 की 21 से करोगे तो ये आएगा भाई 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था भाई इसका टीएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। एक रेडियस निकालो स्फीयर की जिसका सरफेस एरिया ये है, स्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया मतलब सीएसए टीएसए एक ही होता है, वो ये दे रखा है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी रेडियस हमें निकालनी है। तो देखो भाई फिफ्थ है, यहाँ भाई सरफेस एरिया दे रखा है ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का जो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सरफेस एरिया या सीएसए या टीएसए सब एक ही होता है स्फीयर का, वो होता है 4 पाई r² इक्वल टू दे रखा है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की जगह 22/7 का यूज करेंगे, इंटू में r² इज इक्वल टू है भाई 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r² यहाँ निकालना है हमें, तो r² एज इट इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे भाई, तो 22 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 20 और 4 5 जा क्या होगा 20, तो ये आ गया r² इज इक्वल टू 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये r² आया है, इसमें जो हमें निकालना है वो है भाई इसकी रेडियस। रेडियस पता लगाओ तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसका रूट निकलेगा नहीं क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका स्क्वायर से रूट गया तो क्या आ गया साथ में सेंटीमीटर, तो जो इसकी रेडियस रहने वाली है वो रहेगी √35 सेंटीमीटर। 6th क्वेश्चन है भाई देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एज ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल। कोई हेमिस्फीयर जैसी कोई बाउल है, कटोरी है, उसका जो एज की सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। जो बाउल होगी हेमिस्फेरिकल
उसकी जो एज होगी वो ऐसी दिखेगी सर्कल के जैसी, और उसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ circumference of circular edge of a hemisphere, और वो दे रखी है भाई 132 सेंटीमीटर। अब सर्कुलर है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। आर यहाँ से निकाल लेंगे हम, 7 इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर आगे डिवाइड, 2 इंटू 22, 22 6 जा 132, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो रेडियस आएगी 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस है। इसमें जो निकालना है भाई वो है कर्ड सरफेस एरिया, तो सी एस से निकाल देंगे, हेमिस्फीयर है ये, सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होगा, 2 पाई r², 2 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस 2 बार आएगी, 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 22 2 जा 44, 44 3 जा करेंगे तो 132, 132 की 21 से करें तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सी एस ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th है भाई, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ, ये है अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज टू बी पेंटेड। हेमिस्फेयर जैसा सॉलिड है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको पेंट कर दिया गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹70 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च था, रेट थी ₹70, तो टोटल कितनी कॉस्ट आई ये पता लगाओ। तो देखो क्या है, एक हेमिस्फीयर जैसा सॉलिड है, ये है मान लिया सॉलिड है, यानी कि वो खाली नहीं है, अंदर से भरा हुआ है। तो इसको पेंट करेंगे, तो यहाँ पेंट होगा और ऊपर भी पेंट होगा। इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं कि जहां तक पेंट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, वो एरिया जिसकी हमें जरूरत है, जहां हमें पेंट करना है, वो टीएसए की इक्वल होगा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई r², 3 इंटू पाई की जगह 22/7, और रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 बार आएगी, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 की 3 से करेंगे 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को पेंट करना है। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट का खर्च है भाई ₹70, इसका निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, तो इसका खर्च क्या होगा, 264/7 की मल्टीप्लाई कर देंगे ₹70 से, तो ये आएगा भाई 2640 रुपीज़। इतना उसको पेंट कराने में खर्च आएगा।